तो मैं नाज उज़ैर आपके बीच आया हूँ। जैसे आज मैं चर्चा करूँगा प्रोत्साहन या हौसला अफजाई के बारे में। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से आशा रखते हैं कि वो मेरे लिए ताली बजाए, लेकिन वो दूसरों के लिए ताली नहीं बजाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। ये छोटी बात नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर काम करने की और इस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत सारे कवि सम्मेलन में और सेमिनार्स वगैरह में आता जाता रहता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, डाइस पर जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग ताली बजाएं। जब सुनने की बारी जब उनकी आती है तो वो दूसरों के लिए ताली नहीं बजाते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। लेकिन दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपके लिए कोई ताली बजावे तो पहले आपको दूसरों के लिए ताली बजाना चाहिए। दूसरों के लिए ताली आपको बजाना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो अच्छा नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी स्टेज पे जाते हैं प्रोग्राम देने के लिए, अच्छा नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही वो आएंगे, जब स्टेज से जब उतरते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कान खींचने की। क्या करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे उनको कि भाई सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बेकार हुआ। ये सब क्या है? इससे उसका क्या होता है, मनोबल गिर जाता है, मनोबल टूट जाता है। उसी जगह पर अगर आप उसको बोलेंगे कि भाई आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है ना, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा मेहनत कीजिए, है ना, तो इससे क्या होगा कि उसके दिल में जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा जगह भी बन जाएगा। उसके अलावा वो क्या होगा कि बहुत जल्दी जो है आगे ही बढ़ेगा और अराइज भी करेगा। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे वो स्कूल वगैरह में क्या होता है, कोई बच्चा स्टेज पर जाता है, बच्चा तो बच्चा है, स्टेज पे गया गाना गाने के लिए, वो सही ढंग से गाना नहीं गाया या गाते गाते वो भूल गया, तो लोग क्या करते हैं, हंसना चालू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, वैसे लोगों से मेरा कहना है कि बिल्कुल भी हंसे नहीं, मजाक नहीं बनावे, क्योंकि वो बच्चा है। हमारा और आपका काम क्या है कि उसको जो है मोटिवेट करें, ये नहीं कि हम डीमोटिवेट करें, है ना। जैसे ही आप उस पर हंसेंगे तो हो सकता है कि फिर जो है कभी वो फिर वो गाना गाए ही नहीं, फिर वो स्टेज पर जाए ही नहीं। तो क्या होगा, इससे जो है आप एक बच्चे का जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, मतलब ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्या करेंगे आप, कोई बच्चा गाना गाया, टूटी फूटी आवाज़ है उसकी, टूटी फूटी ज़बान में जो भी चीज़ बोला, गाना गाया, स्पीच दिया या जो भी चीज़, तो क्या करेंगे आप, जैसे वो आता है, जब स्टेज से जब उतरता है, तो आप सिर्फ एक बार पीठ उसका थपथपा दें, एक बार पीठ थपथपा दें उसका, और उसको ये बोलें कि भाई आपने बहुत बेहतरीन गाना गाया या आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया और नेक्स्ट टाइम और भी आप अच्छा कीजिए, है ना, बेस्ट ऑफ लक, है ना। ऐसा बोल देने से क्या होता है, आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन फ़ायदा क्या होता है पता है आपको, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है वहीं से, और उसके दिल में आपके लिए एक बहुत बड़ा जगह भी बन जाता है। ये कौन सोचेगा, ये हम सोचेंगे, ये आप सोचेंगे, क्योंकि हम लोगों से ही जो है ना समाज का निर्माण होता है। हम लोग ही जो है समाज का निर्माण करने वाला है, हम लोग ही जो है समाज का रचयिता है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। हौसला अफजाई, प्रोत्साहन। कभी कभी देखते हैं कि किसी बच्चे को या किसी आदमी को हौसला अफजाई के तौर पर, प्रोत्साहन के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर जो है एक पेंसिल दे दिया जाता है या एक पेन दे दिया जाता है। तो मैंने वॉच किया है कि वो लोग, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या फिर स्कूल के अंदर का स्पोर्ट्स वगैरह हो या कोई भी प्रोग्राम वगैरह में जो गिफ्ट दिया जाता है उसको, तो बहुत सारे लोग उसको पैसे से तौलते हैं। कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ 2 रुपये का है, अरे ये तो सिर्फ 3 रुपये का है। तो मैं कहता हूँ दोस्त, प्राइस होता है, वो आपको प्रोत्साहन के तौर पर आपको जो है मोटिवेट करने के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए जो है वो दिया जा रहा है। उसको पैसे से बिल्कुल आप मत तौलिए, पैसों से बिल्कुल भी आप मत तौलिए। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि पैसों से जो है प्राइस को तौलते हैं। तो यहाँ पर जो क्या करने की ज़रूरत है, आपको दिमाग में थोड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्राइस की कोई भी कीमत नहीं होती है। 1 रुपया की ही चीज़ हो, अगर स्टेज पर 50-100 लोगों के बीच में अगर आपको दिया जा रहा है तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। वो करोड़ों रुपये पर भारी है। ये बात हमेशा अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि मैं चाहूँगा कि अब मैं आपसे विदा लूँ, क्योंकि समय हो गया है।
तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को अमल में लाएं, किसी का ही मजाक नहीं बनाएं। हर एक बच्चे बूढ़े जो भी हो स्टेज पर जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनका जो है उनकी हौसला अफजाई जो है होनी चाहिए, उनको जो है प्रोत्साहन दे। और मैं ये चाहूँगा कि कोई भी प्राइज़ वगैरह अगर आपको मिलता है, प्राइज़ को पैसे से बिल्कुल भी नहीं तोले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे विदा लूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।